आज का व्यक्ति अपना ज्ञान भी बांटना नहीं चाहता। एक डॉक्टर जो सब कुछ जानता है, वो अपनी डॉक्टर की विद्या दूसरे को जल्दी से नहीं बताता। उसे लगता है मैं इसे बता दूंगा तो ये भी जान जाएगा, वो छिपाता है। एक संगीतकार जो कि बढ़िया गाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, कोई जाए कि गुरुजी जरा हमें भी सिखा दो वाद्य यंत्र बजाना, सिखाएगा वो, पर वो सारा ज्ञान नहीं देगा जो उसके पास है। वो कुछ बचा के रख ही लेगा अपने पास, हम सब दे देंगे तो यही गुरु बन जाएगा। सब ना देने वाला कपटी होता। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे पूछा गया गुरुजी हमें भी आप बताओ, ज्ञान दो, हमें भी पढ़ाया करो। तो वो गुरुजी पढ़ाने में आनाकानी करते हैं, उनको लगता है इनको पढ़ा देंगे ये विद्वान हो जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा। तो आज हर जगह कपट छिपा हुआ है। लोग चाहते ही नहीं कि सामने वाला विद्वान हो। जब विद्वान कौन है? जो औरों को विद्वान बनाए, वही तो विद्वान है। जो विद्या का दान करे, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसको आप दीजिए। देने से वस्तु बढ़ती है। कुएं से पानी निकालते रहोगे ना तो पानी स्वादिष्ट रहेगा, पानी साफ रहेगा, और कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, अपने आप पानी सड़ जाएगा, दुर्गंध से भर जाएगा। जो व्यक्ति धन पाकर दान नहीं करता, उसका धन उसे सड़ा देता। जो व्यक्ति विद्या पाकर विद्या का दान नहीं करता, वह विद्या उसे सड़ा देती है। इसलिए धन पाओ तो धर्म करो, विद्या पाओ तो दान करो। जो है वो दीजिए, दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दिया है। इसलिए गंगा मैया को पानी दिया है विधाता ने, तो गंगा कहे ना अब तो मेरे पास पानी है, मैं किसी को नहीं दूंगी, तो गंगा भर के रखे। याद रखना, गंगा का पानी भी यदि किसी गड्ढे में भर जाता है ना, नदी में ही, तो वो गड्ढे का पानी भी गंदा हो जाता। बहता पानी सुखी है, बहता पानी साफ है, पर ठहरा पानी साफ नहीं होता। जो चलता फिरता है, जो देता है, सुखी है। इसलिए हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस पर विचार करने की जरूरत है। हम आत्म कल्याण करें, अपना कल्याण करें, बच्चों को संस्कारी बनाएं, अपने आप को समाज की, देश की सेवा करते हुए भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं। इसलिए शरीर का ईश्वर ने निर्माण किया है, हमको बनाया है। ऋषभदेव जी के से ज्ञान से बड़े पुत्र भरत जी सब छोड़ करके गंडकी के तट चले गए। भरत जी जब गंडकी नदी के तट पर गए तो उनका मन एक मृग में लग गया। एक बार नदी के तट पर वो स्नान कर रहे थे, तभी पानी में एक मृग बहता हुआ चला जा रहा था। भरत जी ने छलांग लगाई, उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। उस बच्चे को बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी उस बच्चे से प्रेम करने लग गए। मेरा मृग है, मेरा मृग है, मेरा मृग है। और आप ये बात हमसे लिखित में ले लीजिए कि
जो व्यक्ति ये कहता है मेरा मृग है, मेरा 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 करने वालों, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये जो आसक्ति है ये हमें फंसा देती है। भरत जी को लगा कि ये मृग मेरा है। जब मौत का समय आया, उस मृग को देखते देखते भरत जी चले गए और मृग का चिंतन करते करते जब मरे तो यमराज ने कहा आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को आज मृग बन करके आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि मन लग गया। भारत जी का मन मृग में लगा, मृग की योनि। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं, अपना मन कहीं ना लगाइएगा सिवाय भगवान के चरणों के सिवा। भगवान के सिवा मन कहीं ना लगे, नहीं तो वह मन आपके बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। यदि मन संसार में लग गया तो ये मन बंधन का कारण बन जाएगा, और मन भगवान से जुड़ गया तो ये मन मोक्ष का कारण बन जाएगा। इसलिए मन संसार में ना लगे, इसका ख्याल रखना। ये मन संसार में लगा यही दुख है, और मन भगवान में लग गया यही सुख है। अब आपको दुखी रहना है, सुखी रहना है, मर्जी आपकी। मन जहां लगेगा वह गति आपकी, वह स्थिति आपकी बनेगी। भारत जी का मन मृग में लगा, वो मृग बनकर आए। शरीर मृग का छोड़ा, मनुष्य बने। उनका नाम पड़ा जड़ भरत, तीसरे जन्म। और फिर उनको घर से निकाल दिया उनकी भाई भौजाइयों ने। जंगल में जाकर भजन करने लगे। जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, कहा चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी ने कहा चलो। जो व्यक्ति भगवान में समर्पित है वो व्यक्ति मौत से भी डरता नहीं। भारत जी को कहा सिर झुकाओ, तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाएंगे। भरत जी ने सिर झुका लिया। भारत जी ने सोचा कि शायद विधाता ने मुझे इतनी ही जिंदगी दी हो, तो वो मन से भगवान को याद करने लगे कि प्रभु आ रहा हूं जल्दी से। परंतु भद्रकाली ने देखा कि मेरे भक्त के साथ गलत कर रहे हैं, तो जिस देवी के सामने बलि चढ़ा रहे थे वही देवी प्रकट होकर उन दुष्टों को पछाड़ती है और भरत जी को आजाद कर देती हैं। भारत जी की रक्षा भद्रकाली ने की। जो पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हैं, भगवान सदा सर्वदा उनका कल्याण ही करते हैं, हित ही करते हैं, अहित कभी नहीं होता। श्री भारत जी ने राजा रहुगण को उपदेश देकर उनका उद्धार कर दिया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो व्यक्ति जैसा करता है वह वैसे नरक में जाकर अपने कर्मों की सजा भोगता है। परंतु नरक जाने से यदि बचना चाहते हो तो भगवान के दर पे आ जाओ, भगवान के हो जाओ। भगवान से रिश्ता जोड़ लो, और जब भगवान से जुड़ जाओगे तो जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा, कभी भी पीड़ा नहीं होगी। अजामिल जैसे पापी का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि अजामिल ने मृत्यु के समय उन्होंने अपना भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। मन लगाकर एक बार नाम जप लिया। और हम तो कहते हैं आप भी भगवान में ऐसा विश्वास बनाओ कि वो विश्वास कभी टूटे ना।
सबसे रिश्तेदारी बनाओ, पर बढ़िया वाली रिश्तेदारी भगवान, सबसे अच्छे रिश्तेदार हमारे भगवान हैं। संसार की रिश्तेदारियों में क्या रखा है? क्या रखा है जमाने की रिश्तेदारी में? हाँ, हमारे सबसे बढ़िया रिश्तेदार भगवान हैं। जमाने से कोई नाता ना जोड़कर श्याम सुंदर से नाता जोड़ लो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, ओ हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। बजाओ दोनों हाथ उठा के मस्ती से हरि बोल। नजारा इन लोक से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा इन लोक से न्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। मुझको प्यारा है दिलबर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख ले हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में।
क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। ऐसी रिश्तेदारी में क्या कोई सार नहीं है संसार से संबंध बनाने में। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, यदि कोई भगवान से संबंध जोड़ ले। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण थे, नाम था अजामिल। बड़े बढ़िया ब्राह्मण थे, पर एक दासी से संबंध बना लिया। एक स्त्री के मोह में आसक्त हो गए और वह पथ से भ्रष्ट हो गए। जब व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट होता है ना, तो उसका पतन निश्चित है, निश्चित उसका पतन होता है। श्री अजामिल के 9 बच्चे हो चुके थे। अचानक देखिए, अजामिल ने कभी पुण्य किया होगा, अपने जीवन में जो भी पुण्य किया होगा, उस पुण्य का फल यह हुआ कि अजामिल के घर में संतों का प्रवेश हो गया। संत आए, अजामिल की पत्नी ने बहुत स्वागत किया। अजामिल की पत्नी ने संतों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जाते जाते ये बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। हम बड़े पापी हैं, बड़े अधर्मी हैं, कैसे उद्धार होगा हमारा। तब कहा, देवी, यदि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो तो तुम सभी का उद्धार हो जाएगा। केवल नारायण नारायण नारायण। ठीक है। अजामिल की पत्नी को बेटा हुआ, नाम रखा संतों की कृपा से नारायण। अजामिल कभी भगवान का नाम जपता नहीं था, पर अब भगवान का नाम सुनकर, अपने पुत्र का नाम नारायण सुनकर बड़ा आसक्त हो गया अपने पुत्र में। बेटा नारायण नारायण नारायण। दिन भर अजामिल के मुख से केवल नारायण नारायण ही निकलता। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, केवल नारायण नारायण का उच्चारण होता। यमदूत आ गए, चलो अजामिल, तुम्हारा समय पूरा हुआ है, तुम्हें लेने आए हैं। अजामिल ने देखा कि यमदूत आए हैं, डर गया अजामिल और उसने दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजोहावासितेन्द्रिय। हाँ, आप एक
बार अजामिल के मुख से मरते समय अपने पुत्र को उसने यमदूतों को देखकर डरा और अपने पुत्रों को बुलाया। बेटा नारायण, बेटे ने तो नहीं सुना, भगवान ने विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। ये नाम की महिमा है। भागवत में ये प्रसंग केवल इसलिए है 6वें स्कंध में, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि नाम की क्या महिमा है। केवल नाम, एक नाम लेने से क्या होता। अजामिल जैसा पापी जीवन भर पाप किया उसने, पर नाम जप लेने से उसका उद्धार। पार्षदगण आए, यमदूतों से कहा ये हमारा ग्राहक है, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है, माना कि, पर इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पर भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, उसकी सदगति हो जाती है। इसलिए हम कहा करते हैं भगवान का नाम अपने मुख में रखा करो। जब भगवान का नाम मुख में रखोगे तो आपकी सदगति होगी। अजामिल को पार्षदों ने कहा जाओ हम तुम्हें आयु और देते हैं, अपना कल्याण करो। अजामिल ने और आयु पाई और आत्म कल्याण में लग गए, भगवत चिंतन में लग गए, भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे अजामिल, और अंत में फिर उनकी सदगति हुई। केवल नाम लेने मात्र से सदगति। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम है जो आपको भवसागर से पार करा सकता है। अजामिल जैसा पापी भी तर गया तो हम जैसे लोग भी जरूर नाम के बल पर तर जाएंगे। इसलिए नाम, आप कुछ नहीं जानते, यज्ञ जप तप साधन कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, सिंपल, केवल सीताराम सीताराम, राधे श्याम या श्रीमन नारायण 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 का जाप, इतने से कल्याण हो जाएगा। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। अजामिल की सदगति हुई, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। गुरु जी के अपमान का फल भी बहुत भयंकर मिलता है। इसलिए कभी अपने गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का अपमान अनादर ना किया जाए। किसी भी हाल में गुरु जी का अपमान ना हो। इंद्र ने एक बार गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया, इमरजेंसी, और नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम, न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे, दरारि चरमा सिगदे सुचापा, पाषाण दधानोष्टि गुणोष्टि बाहु। नारायण कवच की दीक्षा जब दी, इंद्र बलशाली हो गए, दैत्यों को पराजित कर दिया और गुरु जी से यज्ञ कराया। तो जो विश्वरूप थे ये राक्षसों के मामा थे, तो उन्होंने राक्षसों को भी आहुति दे दी। नाराज हो गए इंद्र, और इंद्र ने वज्र से अपने गुरु का सिर खंडित कर दिया। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि बड़े नाराज हुए, मेरे बेटे के साथ गलत किया इंद्र ने, इंद्र को मारने वाला एक दैत्य पैदा कर दिया। पर थोड़ी सी त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हुआ। वृत्तासुर ने जाकर इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये वृत्तासुर आया है, मुझे मारेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा यद दधीची ऋषि हड्डियां दान कर दें
तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उससे आप इस दैत्य को मार सकते हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। दधीची ऋषि से कहा गया कि महाराज आपकी हड्डियों की जरूरत है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान किया। हड्डियां दान कर देते हैं। बताइए कौन होगा ऐसा कि अपना दान, भाई सोना चांदी हीरा मोती सब दान कर सकते हैं, हड्डियां कौन दान करता? दधीची ऋषि ने दान किया। इंद्र ने वज्र बनाया, युद्ध किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। आज बड़े प्रेम से अजामिल बड़े भाव से वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते हुए, अहम हरे तव, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं, आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं और आपको ना भूलूं, और साथ ही आपके भक्तों को ना भूलूं। है ना? जितनी महिमा भगवान की है उतनी ही महिमा भगवान के भक्तों की है ना? जब भगवान के लिए हम हलवा बनाते हैं तो वो हलवा होता है, जब हमारी कढ़ाई में होता है तो उसे हम हलवा कहते हैं। पर वही हलवा जब हम थाली पर रखकर तुलसी का पत्ता डालकर भगवान के सामने रख दिए होते हैं और भगवान जब खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं भगवान भोग लगा रहे हैं। वह हलवा क्या बन गया? भोग बन गया। और जब भोग बना और जब पंडित जी ने घंटी बजाई, प्रभु को खिलाया, पर्दा खोल दिया, अब वह जब भगवान से बाहर आया हलवा तो भगवान तक गया तो भोग बन गया। भोग भगवान ने लगा लिया, अब वो क्या बन गया? प्रसाद। अब वो प्रसाद बन गया। उस हलवा को अब प्रसाद कहा जाता है। पर याद रखना, उस हलवे में से, उस प्रसाद में से कोई भगवान का सच्चा भक्त गुरुजन जब उस प्रसाद को खा लेते हैं, भगवान को खिलाने के बाद वो प्रसाद बना, उस प्रसाद को कोई भक्त खा ले तो वह बन जाता है महाप्रसाद। महाप्रसाद किसे कहते हैं? कि भगवान खा ले और भगवान का भक्त खा ले तो उसे बोल देते हैं वो महाप्रसाद हो गया। तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः क्या है? भगवान वृत्तासुर कहते हैं प्रभु हमें आपकी भक्ति नहीं, जिनका मन आप में लगा है, आपके भक्तों की भक्ति मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। मैं आपकी भक्ति क्या करूंगा? इसलिए भगवान की भक्ति मत करो। जो भगवान में लगे हैं उनकी भक्ति करने लग जाओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति कहे गोपाल से प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। भगवान के भक्तों के चरणों की रज मुक्ति को भी मुक्त करती है। इतनी श्रेष्ठ रज है। इसलिए भगवान के चरणों में जितना हम अनुराग कर सकते हैं, जितना भगवान के भक्त, इसलिए हम कहते हैं कि संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, जिनका मन भगवान में लगा है हम उनकी सेवा करें, यही ईश्वर की सेवा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव
आखिर ये वृत्तासुर ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि ये भगवान की इतनी बड़ी स्तुति कर रहा है? तब कहा कि देखो, ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर संतान ना होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे, बहुत उदास रहते थे। एक दिन संत जी आए, चरण पकड़कर रख लिया। इसने कहा, गुरुदेव हमें पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो तो बड़ी कृपा हो, संतान चाहिए। संतों ने कहा, आपकी किस्मत में कोई संतान नहीं है। चित्रकेतु रोने लगे, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संतों ने कृपा करके एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला दो, पुत्र होगा। अब वो पत्नी को फल खिलाया गया। समय पर वो स्त्री गर्भवती होगी, नाम था कृतद्युति। गर्भवती हुई, समय पर सुंदर सा राजकुमार हुआ। सारे नगर में लड्डू बांटे गए। राजा ने खूब बधाइयां दी, खूब आनंद से बच्चे का उत्सव मनाया। अभी बालक